नीमच जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पुश्तैनी मकान को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को राजपूत और ब्राह्मण समाज के संयुक्त तत्वाधान में कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ग्राम कासिया निवासी एक बीपीएल परिवार के मकान को जमींदोज करने की प्रस्तावित प्रशासनिक कार्यवाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जावत प्रशासन द्वारा श्री सचिन पारासन ने पुश्तैनी मकान, जहां भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर भी स्थित है, को अतिक्रमण बताकर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। समाजजनों ने इस कार्यवाही को अन्यायपूर्ण और साजिशन बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार बीपीएल श्रेणी से जुड़ा है। परिवार की महिला आशा कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं दे रही है, जबकि उनके पति सचिन पारासर भाजपा के बूथ अध्यक्ष के हैं। इसके बावजूद कार्यवाही को लेकर प्रदर्शन के दौरान सत्ता चुप है जैसे नारे गूंजते रहे। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पारासर परिवार पिछले करीब 70 वर्षों से इस स्थान पर निवास कर रहा है और यह उनका पुश्तैनी आवास है। आरोप है कि प्रशासन ने बिना समुचित सुनवाई के बेदखली का आदेश जारी किया है, जिसे समाजजनों ने विधि विरुद्ध बताया है। प्रदर्शन के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस कार्यवाही को नहीं रोका गया तो क्षेत्र में उग्र आंदोलन खड़ा हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं विद्या पारासर ने कहा कि यह केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज के सम्मान का सवाल है। बिना जांच और सुनवाई के इस तरह की कार्यवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सचिन पीड़ित पारासर ने भी आरोप लगाया है कि उन्हें साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है और बिना तथ्य जांचे प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही से उनका परिवार गंभीर संकट में है। समाज प्रतिनिधि गिरिराज सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द फैसला नहीं लिया तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या पीड़ित परिवार को राहत मिल पाती है या नहीं। 16-17 साल से पक्का बना, पहले हम कच्चा बना के रह रहे थे उसी जगह पे और सबके ही मकान वहाँ पे बने हुए हैं उसी जगह में। और हमारे मकान क्यों हटाने की बात, हमारे से जगह मांगी तो हमने जगह छोड़ दी थी। और आगे जो पक्की दीवार बनी हुई थी, बोले पहले हमारे को मतलब बहलाया कि आप ये दीवार हटा दो आपका मकान बच जाएगा। तो हमने दीवार हटा दी, हमने 60,000 का नुकसान करवाया। आज हमारे गाय डांगे जानवर, यहाँ तक कि पत्थरों का ढेर घर के आगे पड़ा, उसमें हमेशा जंगली लगाए और सांप सफेद हमारे घर में घुसते, हमें बहुत परेशान कर दिया। 1.5-2 साल जमीन खरीदी भी है या नहीं, सबके पास शासन की सबके पास ऐसी जगह कब्जे की जमीन। हाँ, केवल आप ही को टारगेट कर रहे हैं? हाँ, हमारे को टारगेट कर रहे हैं सब। कौन लोग आते हैं आप लोगों को परेशान करने? वही प्रशासन के आदमी आते हैं सब। हमारे कभी पटवारी जी ये लोग आते हैं जो हमारे यहाँ नोटिस, हमने अगर नोटिस लेने से इनकार करते तो हमारे दीवार पे चपका जाते, बोलते कि कल पुलिस सब आएगी, हम नहीं जानते, आपके सामान फेंकेगी, हम नहीं जानते। इसके बीच में हम कई बार कह दिए कि तुम्हारे ऐसे बर्ताव से हम जहर खा के मर जाएंगे। वो कहते हैं कि हम नहीं जाने कुछ भी हो, हमारे को तो जो आगे से प्रेशर है वही कर रहे हैं, हम तो ऐसा बोलते हैं। किसी से कोई वाद विवाद है आप लोगों का? नहीं, कोई विवाद नहीं हमारा, तो हम तो सिंपल साधारण लोग हैं। मैं गांव की आशा कार्यकर्ता हूँ और मेरे पति गाड़ी चलाते, एक छोटी सी दुकान भी है हमारी वहाँ पे, जो दुकानदारी भी करते हैं। इससे मेरा विद्या पारासर। आज ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज द्वारा एक संयुक्त ज्ञापन दिया गया है, जो सचिन जी पारासर ने आज दोनों समाज से गुहार लगाई कि हमको प्रशासन बहुत प्रताड़ित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस समाज का दम देखा है, इसलिए आज उन्होंने गुहार लगे। तो हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमने खुद मौके पे जाकर देखा है कि उनका मकान बना हुआ है। कम से कम 2015-16 से नया मकान निर्मित है, उससे पहले कच्चा मकान था। और जो प्रशासन द्वारा जो नोटिस दिया जा रहा है उस पर लिखा हुआ है कि 41 हेक्टेयर भूमि शासकीय भूमि में से सिर्फ 0.6 हेक्टेयर भूमि को ही हटाया जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जब पूरी भूमि जब शासकीय है तो सिर्फ सचिन जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। और वहाँ पे 2015-16 से मकान है, प्लस 17 से लाइट का कनेक्शन है। और अंदर जाके हमने शौचालय भी देखा, उसमें भी इन्होंने शौचालय का लाभ ले रखा है। कम से कम 2021 में इनको शौचालय पारित हुआ था। कुल मिला के ये हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र हो, या हो सकता है कि कोई भी इनको जबरदस्ती परेशान करना चाह रहा है। हो सकता है पास में डोम बना हुआ हो, इसलिए उनको वो डोम के पास में मकान बनाया वो गलत दिख रहा हो। और हम यही चाहते हैं कि अगर इनका मकान अगर जमींदोज किया जाता है, अगर उसका उचित मुआवजा, अगर रियलिटी में अगर उनको वाकई में अगर शासन की योजना में अगर वो दिक्कत दे रहा है, अगर उसको उचित मुआवजा जो उसकी लागत है वो लागत देकर उनको नया पट्टा जारी करके मकान दिया जाए तो हम शांत रहेंगे। अगर इनको जबरदस्ती अगर जमींदोज किया जाएगा तो हम पूरा इनके आंदोलन करेंगे।
जैसा कि जानकारी में आया कि ये शायद भाजपा के पदाधिकारी भी हैं। हाँ, बूथ अध्यक्ष भी है, सचिन जी बूथ अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के वहाँ के बूथ अध्यक्ष भी है, और भाभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जिन्होंने मतलब शासन की मतलब सभी योजनाएं लोगों तक पहुँचाई है, और डिलीवरी वाली जो महिलाएं हैं उनको भी वो ले जाने का काम किया है, और उन्हीं को आज परेशानी आ रही है। 16-17 साल से कार्य करता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे 39 मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उस 41 हेक्टेयर भूमि में बने हुए हैं, प्लस संजय ग्राम के नाम से ये फेमस है गांव, जिसमें 6 मकान राजीव गांधी टाइम के भी आए हुए हैं, और सिर्फ इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि या तो इनको जो मकान बना हुआ है उसी तरह से एक नया पट्टा जारी करके उसी के पास में नया पट्टा जारी करके दिया जाए, और उस मकान की जो लागत है उनको दी जाए, और अभी जो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पे उस मकान पे जियो टेक पे एक मकान पारित हुआ है कि भाई आप इस पर छत डाल सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर भी उसको जबरदस्ती जमींदोज किया जा रहा है। क्या नाम है? गिरिराज सिंह रोपरा, राजपूत समाज। जनवरी से हमको बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि पूरा गांव वहाँ पे उसी रकबे में बसा हुआ है। मैं ही नहीं बसा हूँ, जैसा मैं बसा हूँ और बसे हैं वैसे मैं बसा हुआ हूँ, और मेरे पे एक तरफा ही कार्रवाई करी जा रही है जावत प्रशासन के द्वारा। इसलिए आज हम कलेक्टर साहब को यहाँ पे आवेदन देने के लिए न्याय के लिए आए। कितने मकान रहे हैं वहाँ पर? 46 मकान है। केवल आप ही को टारगेट किया जा रहा है? हमको ही टारगेट किया। वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास भी बना और मेरे घर का जियो टेक भी किया गया है। मेरा खुद का लेटरिन बाथरूम की जो सुविधा प्रशासन की है वो मुझे दी गई है, वो भी मेरे बने हुए हैं, और प्रधानमंत्री आवास के लिए मेरे घर का जियो टेक करके, और अब मेरा प्रधानमंत्री आवास कितने समय से परेशानी आ रही है? ये करीबन एक डेढ़ साल से मुझे प्रशासन बहुत दबाव में ले लिया, बहुत जबरदस्त। कितने समय से आपको? मेरा मकान 2002 से बना हुआ है। पहले हमारा कच्चा था, हम बना के रह रहे थे, और हमने वहाँ पे 2002 के बाद में 15-16 साल से बना लिया हमने, और मेरा BPL का मीटर भी लगा हुआ है। किस तरह यही कि भाई हम आपका घर गिरा दो, हमारा प्रधानमंत्री आवास बना लो, और कहीं बना लो यहाँ से जाके। किसी प्रकार की कोई डिमांड वगैरह कहीं से आई है क्या किसी चीज़ को लेकर के, कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है अकेले कोई? मुझे अकेले कोई प्रताड़ित किया जाए, और बाकी किसी को भी वहाँ नोटिस कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ मुझे ही दिया जा रहा है। किसी पे नहीं, हमको तो न्याय चाहिए। हमको तो खुद को ही पता नहीं हमारे साथ कौन षड्यंत्र रच रहा है। क्या नाम है आपका? सचिन पारासर। एक महिला की चलो यार